ये वापस से एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है मुंबई पुलिस की। और आप दिन देखिए, जानबूझ के उन्होंने जो है आज का दिन चुना। अगर आपको पता हो इस बात के बारे में कि विकास खान चंदानी जी ने अभी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था 2 दिन पहले। और पुलिस को इस बात का बारे में जानकारी थी कि अगर वो एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे तो वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझ के दुर्भावना से आज रविवार का दिन जो है वो कोर्ट मेरे हिसाब से कड़ी फटकार लगाएगा सरकार को। जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को लिया है, और कोर्ट इस बात को भी देखेगा, क्योंकि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसको कोर्ट कभी भी इनकरेज नहीं करने वाला है। वरना हर व्यक्ति, आप क्या देखेंगे कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में आप इस तरीके से अगर आप करने लगे तो वो आपके डेमोक्रेसी के जो बिलीफ है उसके खिलाफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं बम्बई में जिस तरह से रिपब्लिक भारत के जो सीईओ हैं विकास खानचंदानी, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए तड़के ही। जिस तरह से कि उनके पास पहले भी, जिस तरह से पहले अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे, कोर्ट ने जो है बहुत लताड़ लगाई थी, इसी तरह से आज फिर से जो है उनके एक सीईओ को गिरफ्तार कर दिया गया। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ आचार्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप आज जिस तरह से जो फिर से गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है सीईओ जो रिपब्लिक भारत के हैं, तो उसको किस तरह से लेते हैं सर आप? ये वापस से एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है मुंबई पुलिस की। और आप दिन देखिए, जानबूझ के उन्होंने जो है आज का दिन चुना। अगर आपको पता हो इस बात के बारे में कि विकास खान चंदानी जी ने अभी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था 2 दिन पहले। और पुलिस को इस बात का बारे में जानकारी थी कि अगर वो एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे तो वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझ के दुर्भावना से आज रविवार का दिन जो है वो चुनाव उन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से वापस दिखाता है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस हाउंड कर रही है एक एक जर्नलिस्ट को। जो भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये लोग जिस तरीके से रिपब्लिक चैनल ने आगे बढ़ के एक्सपोज किया था बॉलीवुड और पॉलिटिकल नेक्सस को, तो उस चीज़ को लेके ये अभी भी उनसे बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़ा अब एविडेंट हो गया, सामने दिख रहा है ये। जी, तो सर, जिस तरह से अभी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अर्नब गोस्वामी का भी बयान आया है कि इनके पास जो है पर्याप्त कागज़ नहीं थे। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट से कि कोर्ट संज्ञान लें, और उनके मामले में भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आज फिर ये मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने फिर से वही कहानी दोहरा दी। क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं होगी? कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसकी पूरी तरीके से अवहेलना है, और ये अवमानना आप कह सकते हैं बिल्कुल है, क्योंकि कोर्ट ने इस बात का पहले भी संज्ञान लिया है कि जिस तरीके से ये एक एक जर्नलिस्ट को हाउंड कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि पिछले हफ्ते रिपब्लिक चैनल गया था सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने बात रखी थी अपनी कि एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलना चाहिए सारे जर्नलिस्टों को। तत्काल समय में ये संभव नहीं था, ये चीफ जस्टिस ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पिटिशन थोड़ी एम्बिशियस है। लेकिन अब जो आज हुआ है वो अपने आप में एक तरीके से पूरी जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से एक अपना लॉ एक्ट करता है, जिस तरीके से स्टेट को एक्ट करना चाहिए, उसकी पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपना प्रोसीजर की धज्जियाँ उड़ा दी है। प्रोसीजर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। प्रोसीजर के जो है आप देखेंगे, आप जानबूझ के दिन वो चूज़ कर रहे हैं कि जिस दिन वो व्यक्ति ना ही अब कोई कोर्ट से रिलीफ ले सकता है, और आपको एक बार के लिए उसको जो है इंटेरोगेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा साथ में। तो अब आप देखेंगे केस क्या है। केस वापस से वही जो टीआरपी का केस था, उसी केस के सिलसिले में आज उन्हें लेके गए मैनिपुलेशन, टीआरपी मैनिपुलेशन को। टीआरपी मैनिपुलेशन जिस कंपनी ने कंप्लेंट की थी, हंसा रिसर्च ग्रुप ने, वो खुद ये बात जो है कह चुकी है कि मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। तो जब ऑलरेडी एक रिट पिटिशन फाइल्ड है बॉम्बे हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेके कि उन पर दबाव बनाया गया था कि आपको फैब्रिकेट करना है रिपब्लिक चैनल को, उसी केस के अंदर आप रिपब्लिक के जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको आप अप्रूवर बना रहे हैं कि हाँ, ताकि हम आपको इसी शर्त पे छोड़ेंगे, आपका नाम इसी शर्त पे चार्जशीट में नहीं डालेंगे अगर आप अब हमारे अप्रूवर बनते हैं रिपब्लिक चैनल के खिलाफ। तो ये क्या है? मतलब ये किस तरीके से आप स्टेट नहीं चला सकते, इस तरीके से आप कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। जी
सर, जिस तरह से ये फेक टीआरपी केसेस है और इस तरह से बार भी जो उसके मान चुका है इसमें कि अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक का कोई नाम नहीं है, तो इसके बावजूद भी जो पुलिस जो दुर्भावना से जो काम कर रही है और कोर्ट के डायरेक्शन का भी जो फॉलो नहीं कर रही है, तो इसमें किस तरह से, जैसे कि एनसीपी के जो अब जो जहाँ तक बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की, किस तरह से ये कठपुतली होकर के और ये एनसीपी के लोग, ये पार्टी वाले और कांग्रेस के इशारे पे सब लग रहा है कि वहाँ पे ये सारा का सारा इनके इशारे पे काम चल रहा है। जो महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है, और क्योंकि इनको इस बात का एक घमंड है कि भाई पुलिस हमारे पास है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी के पास आती है, गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की है, तो अब एक तरीके से स्टेट जो है वो पूरी तरीके से पीछे पड़ गया है चैनल के। और दुर्भावना सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अभी तो जैसे कि ये एक सिलसिला चल रहा है जब से जून में सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस जो आया था मीडिया के सामने, उसके बाद में जुलाई से जिस तरीके से न्यूज़ चैनल रिपब्लिक लगा इस मुहिम में, तो उसको लेके उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया पुलिस को, अब जो है वो ये वापस इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अब किस तरीके से जो है रिपब्लिक चैनल को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। और ये जो बदले की भावना से की गई कार्रवाई है ये बड़ी स्पष्ट है, जनता समझ रही है इस बात को, जनता भी समझ रही है और कोर्ट भी समझ रहा है। तो कोर्ट और आप जो है एक व्यक्ति के जो है आप मूलत जो अधिकार हैं उसके मौलिक अधिकार हैं उनका आप इस तरीके से हनन नहीं कर सकते हैं। रविवार के दिन ही आपको मिला था उन्हें अरेस्ट करने के लिए, आपको बाकी कोई दूसरा दिन नहीं मिला था, क्योंकि आप जानते थे कि ये व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट जाएगा। क्या ये इतना घनीन अपराध है कि इसके लिए आप जो है किसी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लो संडे को? क्या वो व्यक्ति जो है वो देश छोड़ के जा रहा था, वो क्या आपने उसको एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया है? क्या आपको संडे ही मिला उसको अरेस्ट करने के लिए? तो ये जो जिस तरीके से कार्य पद्धति अपनाई है राज्य ने, ये उचित नहीं है। सर, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर है बम्बई पुलिस के परमवीर सिंह जी, उनकी भूमिका हर समय जो है संदिग्ध लगती है। वो एक अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि राजनीति से प्रेरित होकर के अपना काम कर रहे हैं। तो आप कानून के जानकार हैं, एक लोक सेवक को, एक पुलिस अधिकारी को क्या इस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर काम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्जा है। हमारे राज्य के और हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके हित में काम करना और हर व्यक्ति को जो है वो इंसाफ दिलाना। एक तरीके से आप इस बात से अवगत होंगे कि पुलिस जो है उसने कई समय पे बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के जो है सिस्टम में जो भी जिस तरीके से राजनेता उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी हैं हमारे सामने, इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेके और समाज को हमेशा जो है वो मतलब जो है उसको बचाया है। उसको जो है जो भी जो गलत तरीके के काम होते हैं उसमें वो आगे बढ़ के बात करते हैं। चाहे आप पास्ट में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल आप देखें, लेकिन आज जो हो रहा है वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल मिसयूज़ जो है, अप्रोप्रिएशन जो है वो इतना गलत है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी ने वो बातें उजागर की है, जैसे ये बॉलीवुड में जो है ड्रग्स का मामला हो और पालघर का मुद्दा हो जाए, जिसमें कि इनोसेंट जो नृशंस हत्या की गई है साधुओं की पालघर में, और पुलिस जो मात्र जो है एक वीडियो बनाती रही है, पब्लिक को रोक नहीं पाई, जो अक्यूज थे उनको रोक नहीं पाई। तो पुलिस कमिश्नर जो है उसके इशारे पर, क्योंकि उनके नाक के नीचे है, परमवीर सिंह के नाक के नीचे ये सब काम हो रहा, तो उसी की सज़ा आज जो है रिपब्लिक भारत को मिल रही है। तो किस तरह से लेते हैं सर? क्योंकि आप देखेंगे हर जो मुद्दा है यहाँ पे, जिन जिन आपने विषयों की बात की, वो अपने आप में सिर्फ एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, वो एक बहुत बड़ा उसमें राजनीतिक जो कॉन्स्पिरेसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की उसकी बू आती है। तो क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। अब वो लिप्त हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी उनके सर्वे सर्वा हैं, जो उनके खैर खवा हैं आज के समय में पूरे सिस्टम में, पूरे इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरी एक चेन है जिसमें जो भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ में, वो एक दूसरे के जो है वो बचा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये इस चीज़ से बड़ा ही साफ है कि आप जो एक तरीके से काउंटर मेजर्स ले रहे हैं रिपब्लिक चैनल के खिलाफ, वो अपने आप में ये दिखाता है, वो ये इस बारे में बड़ी क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप जो है कोई चीज़, बड़ी चीज़ जो है जिसके बारे में रिपब्लिक चैनल जो है जानकारी निकालना चाहता था, जिसके बारे में वो एक्सपोज करना चाहता था, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उन विषयों में जाएंगे
तो हम आपको यहाँ से तंग करेंगे। तो ये ताकि क्या है कि जितनी भी जनता है हमारे देश की, वो इस बात से जागरूक ना हो पाए कि क्या क्या हथकंडे क्या क्या अपनाए जा रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या गलत तरीके के काम हो रहे हैं वहाँ पे राज्य में। सर, एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार के बाद दूसरा नंबर आता है नवाब मलिक जी का। पिछली बार अर्नब गोस्वामी के मामले में उन्होंने बोला था, अर्नब गोस्वामी तुम इस तरह से जो बढ़ चढ़ के जो बातें बोले बातें कर रहे हो और रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप मजबूर हो जाएंगे सुसाइड करने के लिए। जिस तरह से वो एक सुसाइड का मामला था उसको जो उजागर कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत का, वो कहते हैं कि तुम भी ऐसे मजबूर हो जाओगे, तुम इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हो और तुम डिप्रेस हो जाओगे, तुम इसी तरह से सुसाइड कर लोगे। और आज उसके जो है दूसरे नंबर के जो उनके सीईओ है विकास मनचंदानी, उनको भी इस तरह से ये पुलिस की अवमानना करते हुए, उन्हें कोर्ट की अवमानना करते हुए संडे को ही तड़के गिरफ्तार किया जिससे अर्नब गोस्वामी को गया था। तो किस तरह से लगे इतने बड़े नेता का? भाई वही है, ये बयान अपने आप में दिखाता है कि उनकी क्या मानसिकता है, उनका क्या जो है सोच है इस चीज़ को लेके। और ये सोच बड़ी साफ है कि हम जो हैं हम बदला लेंगे, हम जो है आपके साथ जो है आप पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये आप देखें एक तरीके से तो इससे ज़्यादा गलत दुर्भावना से आज तक हमारे देश की राजनीति में काम नहीं हुआ है। मतलब ये एक पराकाष्ठा है और आने वाले समय में आप देखेंगे ये समय को याद रखा जाएगा कि किस तरीके से बर्बरता अपनाई थी पुलिस ने और राज्य ने किसी एक न्यूज़ चैनल को दबाने के लिए। तो कंगना रनावत का जैसे मामला था, आपने देखा होगा, एक महिला है और एक अभिनेत्री है, किस तरह से उजाड़ा गया और कोर्ट ने जो है इस तरह से फटकार लगाई थी। क्या अभी भी समझ में नहीं आ रही वहाँ की शासन प्रशासन को तमाम जो नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। वो आप देखेंगे एक तरीके से तो पूरी तरीके से जो कार्रवाई करती है पुलिस कोर्ट में उसको उनको भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बॉम्बे हाई कोर्ट को, दूसरे हाई कोर्टों को निर्देश दिए थे कि आप इस तरीके की कार्रवाई जब कर रही है पुलिस तो आप इस चीज़ में आप उसका सहयोगी ना बनिए, आप एक जो है इस चीज़ का संज्ञान लीजिए और हाथों हाथ जो है तत्काल फैसला दीजिए। बेल जो है वो अधिकार है हर व्यक्ति का। तो आज जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं ये इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। इतना जो खराब आज का जो समय आ गया है मुंबई में, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, आप एक तरीके से हर व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी के अंदर घुस रहे हैं। आपको अरेस्ट करना है मंडे कीजिए, ट्यूसडे कीजिए, आप पूरी कार्यप्रणाली को आप फॉलो कीजिए। लेकिन इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आप इस तरीके से राज्य नहीं चला सकते। सर, जिस तरह से टीआरपी का फेक केस है तो निश्चित रूप से जो है अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक बार फिर कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। तो अब कोर्ट में किस तरह का जो है फैसला क्या, क्योंकि ये पहले भी जो है कोर्ट कह चुके हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट बिल्कुल इस बात का संज्ञान लेगा और कोर्ट मेरे हिसाब से कड़ी फटकार लगाएगा सरकार को। जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को लिया है, और कोर्ट इस बात को भी देखेगा क्योंकि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसको कोर्ट कभी भी एनकरेज नहीं करने वाला है। वरना हर व्यक्ति, आप क्या देखेंगे कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में आप इस तरीके से अगर आप करने लगे तो वो आपके डेमोक्रेसी के जो बिलीफ है उसके खिलाफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आचार्य जी। आप एडवोकेट हैं और युवा जो एडवोकेट हैं, आप काफ़ी जानकारी रखते हैं। आप पहले भी कई चैनलों पे इस तरह से जो अपने वक्तव्य देते हैं और हमारे दर्शकों को आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।